हेलो गाइस, तो स्वागत है आप सभी का PS एक्सप्लेन चैनल में। थैंक यू FF कनाई YT गेमर एंड ASB किंग फॉर 40 रुपीज सुपर चैट एंड स्पेशल थैंक्स टू लेजेंड पुजारी फॉर 100 रुपीज सुपर चैट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लास्ट एपिसोड में हमने देखा था टोनी के पास में जियाओ आ गई होती है, जो कि बोल रही होती है हमारा बच्चा 3 महीने का हो गया है, प्लीज मुझे मत छोड़ो। सारे बंदे बात कर रहे होते तो वही लड़की है ना जियाओ जिसने कि टोनी स्टार को एक्सपोज किया था। क्या यहाँ पे जो भी कुछ कह रही है वो सच है? हम लोगों को इसका में टोनी स्टार की वीडियो बना लेनी चाहिए। सच में पैसा होने का मतलब ये नहीं है कि आप कुछ भी कर सकते हो। तभी वहाँ पे झीलू आते हुए जियाओ को धक्का दे देती है। झीलू बोल रही होती है तुम बिल्कुल ही झूठ बोल रही हो, ब्रदर स्टार तो तुम्हें जानते तक नहीं है, तुम यहाँ पे सभी के सामने इनके ऊपर फालतू एलिगेशंस लगा रही हो। जियाओ बोल रही होती है प्लीज मुझे मत मारो, मुझे बहुत ही दर्द हो रहा है। सारे बंदे बोल रहे होते देखो लड़की खून निकल रहा है, इन लोगों ने उसे काफी इंजर्ड कर दिया। जियाओ बोल रही होती है ब्रदर टोनी मुझे काफी दर्द हो रहा है, प्लीज मेरी हेल्प करिए। वहीं झीलू घबराते हुए बोल रही होती है मैंने ये जानबूझ के तो नहीं किया है ना, मैं तुम्हें हल्के से धक्का मारा, तुम गिर कैसे गई। वहीं लीजियामो सोच रहा होता है जियाओ सच में काफी ज्यादा कमाल की एक्ट्रेस है, सच में ये ड्रामा अकेडमी की एक टॉप क्लास की स्टूडेंट है। इसकी एक्टिंग देख के तो मुझे भी लग रहा है कि एकदम सच बोल रही है। सच में जो मेरी नई सेक्रेटरी है वो बहुत ज्यादा काम की है, उसने पैसे खर्च करके बहुत ही कमाल की एक्ट्रेस को ढूंढा है जो कि सच में प्रेग्नेंट है। पता नहीं किसके बच्चे की लाइफ के साथ में खेल रही है। भले ही मैंने इस लड़की को हायर किया लेकिन ऐसी लड़की तो सच में बहुत ही घटिया होती है, जो कि पैसे के लिए किसी भी हद तक गिर सकती है। सिर्फ और सिर्फ पैसे के लिए ये इस बच्चे की जान को भी दाव पे लगा रही है। लेकिन आखिर मुझे इसे क्या ही करना, मुझे तो बस इसको पैसे पे करने हैं। जितनी ये रूथलेस होगी उतना ही मेरे लिए अच्छा होगा। टोनी स्टार का बहुत ही बड़े खतरे में फंस चुका है, चाहे अब वो कितना ही ट्राई क्यों ना कर ले अपने नेम को क्लियर नहीं कर पाएगा। और वैसे भी इस लड़की को सिप पे लेके आने के लिए मैंने बहुत ही मेहनत करी है, क्योंकि फ्यूचर में भले ही नॉर्मल लोगों के सामने अपना नाम क्लियर कर लेगा लेकिन बड़ी फैमिली वालों की सोच तो सेम ही रहेगी। तभी लीजियामो बोल रहा होता है यंग मास्टर ई, जो मिस हान की बर्थडे पार्टी थी वो स्टार्ट होने ही वाली थी, लेकिन उनकी बर्थडे पार्टी स्टार्ट होने से पहले यहाँ पे इतना बड़ा ड्रामा हो गया, ये बिल्कुल भी सही नहीं लग रहा है। मैं मानता हूँ कि टोनी स्टार का स्टेटस बहुत ही बड़ा है, पर इसका मतलब ये तो नहीं है ना कि आप ही की बर्थडे पार्टी में आके आपकी बर्थडे पार्टी को खराब कर देगा। आपकी फैमिली की संघाई के अंदर बहुत ही इज्जत है, लेकिन अब लगता नहीं है कि इस पूरे मैटर के बाद में कोई भी इस बर्थडे पार्टी के बारे में बात करेगा। अभी यहाँ का मेन पॉइंट टोनी स्टार की बन चुका है। हम देते ये होता है याजू का बेटा तियानलिंग बोल रहा होता है यंग मास्टर लीजियामो बिल्कुल सही बोल रहे हैं, इस कमीने की वजह से हमारी पार्टी खराब हो रही है। मैं अभी कभी जा रहा हूँ सिक्योरिटी गार्ड के पास में, ये जहाँ का भी टोनी स्टार होगा मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ये हमारी यंग मिस की बर्थडे पार्टी को खराब नहीं कर सकता। मैं अभी कभी जाके इसको सिर से फिका देता हूँ। फिर तियानलिंग गार्ड्स के पास में आ गया होता है। तियानलिंग बोल रहा होता है अपने सुपरवाइजर को जाके बुला के लेके आओ। क्या तुम लोग को दिख नहीं रहा है कि यहाँ पे कोई परेशानी खड़ी कर रहा है? आज के लिए हम लोगों ने शिप को बुक किया है तो हम लोग यहाँ पे दिक्कतें नहीं देखने वाले। अभी के अभी इस बंदे को शिप से बाहर फेंको, वरना तुम लोगों के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं होगा। तभी वहाँ पे वू चैंगोंग आते हुए बोल रहा होता है मैं इस शिप का इंचार्ज हूँ। यंग मास्टर तियानलिंग आके यहाँ पे ऐसा कौन है जो की दिक्कत खड़ी कर रहा है? उस बंदे के खिलाफ हम लोग हाथों हाथ एक्शन लेंगे। हम तो पहले एक्शन ले चुके होते, लेकिन हमने सोचा कि यहाँ पे आप लोग की पार्टी चल रही है, इसी वजह से अपने मन से कुछ भी करना बिल्कुल भी सही नहीं रहेगा। तियानलिंग बोल रहा होता है अच्छा तुम यहाँ के कैप्टन हो, तुम उस भीड़ में खड़े बंदे को देख पा रहे हो जिसने की स्विम सूट पहन रखा है? वो बंदा हमें बहुत ही एरोगेंटली बिहेव कर रहा है। तुम देख सकते हो कि वो एक पार्टी में सूट पहन के नहीं आया और अब वो वहाँ पे एक लड़की को बुली भी कर रहा है। लड़कियों को बुली करने वाले इंसान मुझे बिल्कुल भी नहीं पसंद। अभी के अभी उस बंदे को सिर से फिकवा दो। वो चैंगोंग और बाकी सारे लोग शॉर्ट होते हुए सोच रहे होते हैं क्या ये तो हमारे बॉस की बात कर रहे हैं, हम बॉस को उन्हीं की शिप से कैसे फेंक सकते हैं? क्या जो ये ई फैमिली का बच्चा ये पागल हो चुका है? यहाँ पे शिप की डील कराने वाले इसी के फादर ई याजू है, तो फिर क्या इसको पता नहीं है कि हमारे शिप के ओनर ये बॉस ही है? लगता है ये लोग नहीं चाहते कि इन लोग की जो पार्टी हो यहाँ पे कंटिन्यू रहे। चलो कोई बात नहीं, इनके कहने पे हमें जाना तो पड़ेगा ही। चैंगोंग बोल रहा होता है यंग मास्टर क्या आप सीरियस है? आपको पता है ना कि आप यहाँ पे किसके बारे में बात कर रहे हैं? तियानलिंग बोल रहा होता है मैं ई फैमिली का एक मेंबर हूँ और आज के लिए हम लोगों ने इस शिप को बुक कर रखा है, तो फिर तुम्हें मेरी बात माननी ही पड़ेगी। और वैसे भी इस पार्टी के अंदर किसको आना है, किसको नहीं आना, किसको रहना है, किसको जाना है, ये मैं डिसाइड करूंगा। मैं जानता हूँ कि वो बंदा टोनी स्टार्क है और उसका स्टेटस बहुत ही बड़ा है, लेकिन मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो जो भी कुछ है वो शियोल के अंदर है, ना कि हमारे शंघाई के अंदर। शंघाई हमारी ई फैमिली की टेरिटरी है, यहाँ पे रहते हुए कोई भी हमारा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। तो फिर आप फटाफट से जाओ इस बंदे को शिप से फिकवा दो। वहाँ से जाते हुए चैंगोंग बोल रहा होता है अभी लोग नहीं बचने वाले, ये फालतू हमारे बॉस को ऑफेंड कर रहे हैं। आगे चैंगोंग टोनी के पास में आ गया होता है, सभी लोग बात कर रहे होते देखो शिप का कैप्टन यहाँ पे आ चुका है और वो अपने साथ में सिक्योरिटी को भी लेके आया है। लगता है फिर टोनी स्टार को फोर्स करेंगे ताकि वो शिप से उतर जाए।
अगर टोनी स्टार्क नहीं मानेगा तो ये लोग उसको पीटेंगे भी। सच में टोनी बहुत ही बड़ा कमीना है, इसके साथ में तो यही होना चाहिए। ये फैमिली वाले दिखा रहे हैं कि वो हमारे संघाई की सबसे बड़ी फैमिली है। वो टोनी स्टार्क को भी शीशे उतारने से पहले नहीं डर रहे। तियानलिंग सोच रहा होता है यहाँ पे सभी लोग मेरे ही बारे में बात कर रहे हैं, और वैसे इससे क्या ही फर्क पड़ता है कि टोनी स्टार्क के पास में बहुत ही अच्छी रेपुटेशन है, लेकिन आज मैंने इसको शिप से उतरवा दिया। सभी के सामने मैंने टोनी स्टार्क की बेइज्जती कर दी है। ये काम तो किन फैमिली के वू शुआंग और वू फेंग भी नहीं कर पाए थे, और ये काम मैंने अकेले ही करके दिखा दिया। पूरे चाइना के अंदर मेरी जो रेपुटेशन है वो काफी ज्यादा बढ़ने वाली है। सभी लोग कहेंगे कि सिर्फ मैं ही हूँ जो कि टोनी स्टार्क से डील कर पाया, उसकी बेइज्जती कर पाया। लेकिन तभी चेंगोंग और बाकी सारे लोग झुकते हुए बोल रहे होते हैं हेलो बॉस। शॉक्ड होते हुए तियानलिंग बोल रहा होता है क्या बॉस, ये शिप तो डोंग फैमिली की थी ना। ली जियामो बोल रहा होता है हाँ तुम बिल्कुल सही बोल रहे हो, मुझे भी इस तरीके से याद है कि इस शिप के ओनर डोंग फैमिली वाले थे। तो आखिर टोनी स्टार्क ने टाइटैनिक 2.0 को खरीदा कब, और जब इसने इतनी बड़ी चीज खरीदी ली तो फिर इंडस्ट्री में सभी को इस चीज के बारे में पता कैसे नहीं चला। सच में टोनी स्टार्क हर काम बहुत ही मिस्टीरियस करता है। इसके ऊपर नजर रखने के बावजूद भी मुझे पता नहीं चला कि इसने सिप भी ले ली है। वो चेंगोंग बोल रहा होता है बॉस आप देख सकते हैं वहाँ पे यंग मास्टर ई तियानलिंग खड़े हैं, उन्होंने मुझसे कहा है कि मैं आपको इस शिप से बाहर फेंक दूं। इसी वजह से मैं आपसे पूछने के लिए आया हूँ कि मुझे क्या करना चाहिए, आप जो बोलेंगे मैं वही करूंगा। टोनी बोल रहा होता है तो छोटे से मैटर के ऊपर तुम मुझसे पूछने के लिए आए हो, ऐसे डिसीजन तुम खुद भी ले सकते हो। उसने यही कहा है कि मुझे शिप से उठा के फेंक दिया जाए, अब तुम यही सेम काम उसी के साथ कर दो। अभी क्या उसे जाके बोल दो कि वो शिप से उतर जाए, वरना हम उसे बाहर फेंक देंगे। और तुम्हें पता है मैं उन लोगों को नोटिस कर रहा था, यंग मास्टर तियानलिंग को भड़काने वाले ली जियामू है, तो फिर ली जियामू को भी बाहर फेंक दो। वैसे भी जो ली जियामू है ना वो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है, और यहाँ पे जो भी कुछ ड्रामा हुआ है वो भी इस कमीने ने नहीं करवाया है। जब तक ये शिप के ऊपर रहेगा ड्रामा होता रहेगा, तो इसको बाहर फेंक दो, इन लोगों को एंटर मत करने देना। चेंगोंग बोलता है ठीक है बॉस हम उनको फेंक के आए। फिर वो बोलता है सिक्योरिटी टीम सभी लोग यहाँ पे आओ। तियानलिंग डरते हुए बोल रहा होता है सिक्योरिटी तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो, तुम हमारे साथ में ऐसा बिहेव नहीं कर सकते। भूलो मत ये फैमिली ने इस शिप को बुक कर रखा है, और ये फैमिली के संघाई के अंदर बहुत ही बड़ी रेपुटेशन है। अगर तुम लोगों ने मुझे छुआ भी ना तो तुम लोग तो बिल्कुल भी नहीं बचने वाले। गार्ड बोल रहा होता है फालतू बातें मत करो, फटाफट से नीचे उतर जाओ। ली जियामू बोल रहा होता है मैं तुम लोगों को वार्न कर रहा हूँ, कुछ भी करने से पहले 2 बार सोच लो। ये मत भूलो कि मैं ली फैमिली का हेड हूँ, और शंघाई के अंदर मैं कितना बड़ा इंसान हूँ। अगर मुझे तुम लोगों की वजह से एक भी कदम पीछे रखना पड़ा ना तो ये तुम्हारे लिए बिल्कुल भी सही नहीं रहेगा। तभी चेंगोंग ली जियामू को थप्पड़ मार देता है। चेंगोंग बोल रहा होता है मैं कब से इसको बोल रहा हूँ उतर जाओ, लेकिन इसको समझ में ही नहीं आ रहा है। अपनी फालतू बातें बंद करो और फटाफट से नीचे उतर जाओ। बॉस ने मुझे बोला है तुम्हें उतारने के लिए, तुम्हें उतरना पड़ेगा। अगर तुमने मुझे फिर से धमकी दी ना तो मैं तुम्हें और पीटूंगा। अगर तुम्हें अपने रेपुटेशन की थोड़ी सी भी पड़ी हुई है ना तो फटाफट से इस शिप से उतर जाओ। लेकिन लगता है कि तुम मेरी बात नहीं मानने वाले। गार्ड फटाफट से आगे बढ़ो, उसके नीचे उतार दो। फिर वहाँ पे गार्ड ली जियामू को घसीटते उतारने लगते हैं। ली जियामू सोच रहा होता है मैं ली फैमिली का हेड ली जियामू हूँ, जो कि पूरे संघाई में सबसे फेमस यंग मास्टर है, लेकिन आज मुझे एक शिप के ऊपर से एक गार्ड घसीटते हुए नीचे उतार रहे हैं। वहाँ पे सारे बंदे बात कर रहे होते हैं क्या पे क्या हो रहा है, हमें तो अपने आंखों पे भरोसा तक नहीं हो रहा। एक नॉर्मल से गार्ड ने ली फैमिली के बंदे को थप्पड़ मार दिया। वो कोई नॉर्मल मेंबर नहीं है, वो ली जियामू है जिसके ऊपर पूरी की पूरी ली फैमिली प्राउड करती है, लेकिन ये लोग इसे कुत्ते की तरह घसीटते हुए लेके जा रहे हैं। टोनी सोच रहा होता है चेंगोंग यहाँ पे कुछ भी करने से पहले सोचता नहीं है, लेकिन हाँ वो एक बहुत ही ज्यादा लॉयल इंसान है। मुझे भी नहीं लगा था कि वहाँ पे ली जियामू को थप्पड़ मार देगा, लेकिन चलो उसने बहुत अच्छा काम किया है, मैं बाद में उसको सैलरी बढ़ा दूंगा। तभी हम दादा टोनी के पास में ये फैमिली के कुछ बंदे आ गए होते हैं, जो कि बोल रहे होते हैं मिस्टर स्टार्क आपको नहीं लगता कि आप यहाँ पे बहुत ही गंदे तरीके से बिहेव कर रहे हैं। आज के लिए जो हमारी ई फैमिली उसने शिप को बुक कर रखा है, और उसने यहाँ पे बैंक्वेट पार्टी के अंदर बहुत सारे गेस्ट को इन्वाइट भी कर रखा है, लेकिन यहाँ पे पहले आपका उस लड़की जियाओ का बहुत ही बड़ा ड्रामा हुआ, और अब आप अपने अथॉरिटी को शो कर रहे हैं। भूलिए मत ये ईहान का बर्थडे पार्टी है, ना कि आपका कोई पवेलियन जहाँ पे आपकी कुछ भी मर्जी होता है आप करे जा रहे हैं। याजू बोल रहे होते आपने ली जियामू को बाहर फेंकवाया समझ में आता है, लेकिन तियानलिंग तो मेरा बेटा है ना, आपने उसको बाहर फेंकवा के बिल्कुल अच्छा नहीं किया, ये बहुत ही डोमिनेंट दिख रहा है। टोनी बोल रहा होता है मिस्टर ही मैंने आपकी यहाँ पे इज्जत रखी है, सभी के सामने यहाँ पे ली जियामू ने आपके बेटे को बेवकूफ बनाया, और वो तियानलिंग का यूज करते मुझे बेइज्जत करवा रहा था, लेकिन आपका बेटा होने की वजह से मैंने तियानलिंग को छोड़ दिया है। फिर वो याजू के पास में आते हुए बोल रहा होता है आपने तो देख ही लिया होगा ना कि यहाँ पे ली जियामू को थप्पड़ पड़ा है, ऐसे में आपका बेटा जिसने की इनिशिएटिव लिया है उसको छोड़ देना क्या ये बड़ी बात नहीं है, ये सब मैंने सिर्फ और सिर्फ आपकी वजह से ही किया है। ये याजू सोच रहा होता है मिस्टर स्टार्क बिल्कुल सही बोल रहे हैं, इनका जो स्टेटस है वो बहुत ही बड़ा है, वही मैं ई फैमिली के साइड ब्रांच से बिलोंग करता हूँ, मैं तो मेन फैमिली से बिलोंग तक नहीं करता। और देखा था जब तक मैंने इनके साथ में टाइम स्पेंड किया है इन्होंने सिर्फ और सिर्फ मेरे ऊपर फेवर ही किया है, लेकिन जब मेरे बेटे ने अभी इनके ऊपर एक्शन लिया तभी इन्होंने कुछ भी नहीं किया। ली जियामू को तो मार खिलवा दिया, लेकिन उसको जूता से नीचे उतार दिया।
सच में मिस्टर स्टार्क बहुत ही अच्छे हैं, इन्होंने मेरी वैल्यू रख दी। वैसे अगर देखा तो मेरा बेटा तियानलिंग और मिस्टर स्टार्क सेम ही एज के हैं, लेकिन यहाँ पे मेरा बेटा ली जियामू के हाथ से यूज हो रहा है, वहीं यहाँ पे इन्होंने अकेले ही सभी को अपने मुट्ठी में कर रखा है। काश टोनी स्टार्क मेरा बेटा होता तो फिर हमारी ये फैमिली और भी ग्रो कर पाती। हम दादा ली जियामू को लात मार के गार्ड से नीचे फेंक दिया होता है। सेक्रेटरी बोल रही होती है, यंग मास्टर ली, कि आप ठीक है, आप तो पार्टी अटेंड करने के लिए गए थे ना, तो फिर आखिर इन गार्ड्स ने आपको नीचे क्यों फेंक दिया? कहीं आपने गलती से ये फैमिली को तो ऑफेंड नहीं कर दिया है ना, जो कि उन लोगों ने आपको ऊपर से नीचे फेंकवा दिया? क्या आपने मिस ईहान के साथ में मिसबिहेव किया है? आपको ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए था। तभी ली जियामू सेक्रेटरी को धक्का देते हुए बोल रहा होता है, मेरे सामने से हट जाओ, तुम्हारे प्लान तो बहुत ही घटिया होते हैं, मैंने किसी को भी ऑफेंड नहीं किया है, ये सब उस टोनी स्टार्क ने किया है। टोनी स्टार्क, तुमने अपने लाइफ की सबसे बड़ी गलती कर दी है। पहले हमारे बीच में जो भी कुछ था वो था बिजनेस वॉर, लेकिन अब चीजें बहुत ही आगे बढ़ चुकी है। अगर मैंने तुम्हारी लाइफ को हेल नहीं बना दिया ना, तो मेरा भी नाम ली जियामू नहीं। आगे हमें शिप का सीन दिखाया जाता है। कुछ लोग बैठकर ड्रिंक कर रहे होते और बोल रहे होते, आज का दिन तो बहुत ही इंटरेस्टिंग था। ली जियामू ने अपने मिस्टर स्टार्क के खिलाफ बहुत कुछ करवाया, लेकिन उसके साथ में जो भी कुछ हुआ ना, हम तो उसके बारे में सोच तक नहीं सकते। जितनी हमें मिस्टर स्टार्क की बेइज्जती नहीं हुई है, उतनी तो ली जियामू की हो गई, क्योंकि मिस्टर स्टार्क के बारे में भी कुछ भी क्लियर नहीं है। हो सकता है कि सारी की सारी एक्टिंग हो। वैसे भी इतने बड़े बिजनेसमैन के तो बहुत सारे दुश्मन होंगे, तो एक लड़की को हायर करके ये सब करवाना बिल्कुल नॉर्मल है, पर एक यंग मास्टर का थप्पड़ खाना, वो भी एक गार्ड के हाथों, ये बहुत ही बड़ी बात है। दूसरा वाला बंदा बोल रहा होता है, हाँ बिल्कुल सही बोल रहे हैं, मिस्टर स्टार्क बिल्कुल भी ऑर्डिनरी इंसान नहीं है। मैंने झैंग जियाओ जियाओ के बारे में थोड़ी सी इन्वेस्टिगेशन करवाई थी, वो ड्रामा स्कूल में पढ़ती है, यहाँ तक कि वो वहाँ की एक टॉप एक्ट्रेस है। मैं श्योर हूँ कि जो ली जियामू है उसी ने जियाओ जियाओ को हायर किया होगा, क्योंकि सभी को पता है कि मिस्टर स्टार्क फिल्म सिटी बना रहे हैं और इनकी फिल्म सिटी सबसे बड़ी फिल्म सिटी होने वाली है। फिलहाल के लिए फिल्म सिटी के ऊपर राज ली फैमिली करती है, पर टोनी स्टार्क जैसे कॉम्पिटिटर के सामने इन लोग का टिकना बिल्कुल ही इम्पॉसिबल है, क्योंकि जिस मार्केट में टोनी स्टार्क घुसा है ना, वो उसके अंदर टॉप पे है। तो इसी वजह से ये लोग फिल्म सिटी को बनने से रोकना चाहते हैं। पहले इन लोगों ने जमीनें खरीदने में बहुत ही दिक्कत करवाई थी, और अब ये लोग मिस्टर स्टार्क की रेपुटेशन खराब कर रहे हैं। तीसरा बंदा बोल रहा होता है, एक बात तो क्लियर है, मिस्टर स्टार्क किसी से भी नहीं डरते, चाहे वो ये फैमिली हो या चाहे वो ली फैमिली हो या कोई बड़ी फाइनेंशियल ऑर्गेनाइजेशन ही क्यों ना हो, इनको बिल्कुल भी डर नहीं लगता। ये किसी को भी ऑफेंड करने से पहले एक बार भी नहीं सोचते। सीन चेंज होता है, हम देखते हैं ईहान को, जो कि बोल रही होती है, सिस्टर वू शुआन, आखिर ली जियामू के बारे में तुम्हारा क्या सोचना है? वू शुआंग बोल रही होती है, ली जियामू काफी चालाक इंसान है और वो बहुत स्किल्ड भी है, वो हर एक काम को करने में बहुत ही कैपेबल है। जब वो 19 इयर्स का था तब उसने फिल्म सिटी को ज्वाइन किया था, और उसने अपने सेंटियन फिल्म सिटी में बहुत ज्यादा मेहनत भी करी। सिर्फ और सिर्फ 10 साल के अंदर वो ली फैमिली का हेड बन गया। यंगर जनरेशन में अभी ऐसा कोई भी नहीं है जो कि ली जियामू का सामना कर सके, और जो ली जियामू है उसने अपनी वैल्यू काफी ज्यादा बना रखी है, वो लोगों से ऐसे ही नहीं मिलता। एक बार मेरे डैड ने ट्राई किया था कि वो ली जियामू के साथ मीटिंग कर सके, लेकिन ली जियामू ने उनको साफ साफ मना कर दिया। ये पहली बार जब किसी ने मेरे फादर को मीटअप के लिए मना किया था। इसी वजह से मैं इस बंदे ली जियामू के बारे में काफी ज्यादा क्यूरियस रहती हूँ, क्योंकि मैंने जितने भी लोगों को देखा है ना, वो हमारे किन फैमिली के आगे पीछे घूमते रहते हैं, और शहर के जो बाकी सारी बड़ी फैमिलीज है वो भी हमारी काफी ज्यादा वैल्यू करते हैं, पर ली जियामू ने बिल्कुल भी ऐसा नहीं किया। ईहान बोल रही होती है, वू शुआंग तुम बहुत ही भोली हो, मुझे लग रहा है वो जो ली जियामू है ना, वो यहाँ पे बहुत ही हार्ड बनने का ट्राई कर रहा है, या फिर शायद से उसे ये बात पता है कि तुम्हें नॉर्मल बंदे बिल्कुल पसंद नहीं है, तुम उन्हीं लोगों से अट्रैक्ट होती हो जो कि बहुत ही खतरनाक होते हैं। तुम्हें खुद के बारे में क्यूरियस फील कराने के लिए उसने सब किया होगा। वू शुआंग बोल रही होती है, हो सकता है कि तुम बिल्कुल सही बोल रही हो, क्योंकि उसके सब करने के बाद मैं उसके अंदर काफी ज्यादा इंटरेस्टेड हो गई, पहले मुझे इसे कोई फर्क नहीं पड़ता था। ईहान बोल रही होती है, हम कभी कभी किसी बंदे को उसके अपीयरेंस से बिल्कुल भी जज नहीं कर सकते, और वो भी स्पेशली ली फैमिली को, जो हमारे चैनल की एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री है उसको ली फैमिली लीड कर रही है, और ली फैमिली के पास में हजारों एक्टर और एक्ट्रेसेस है जिनसे ये लोग रोज डील करते हैं। तो तुम सोच सकते हो कि ली फैमिली में रियलिटी छुपाने में कितनी एक्सपर्ट होगी, लेकिन एक बात याद रखना, जो ये बंदा अपनी रियलिटी छुपाता है ना, उसकी रियलिटी उतनी ही गंदी होती है। वू शुआंग बोल रही होती है, तुम्हारी बात तो बिल्कुल सच्ची है, लेकिन चाहे कुछ भी बोलो, आज ये ली जियामू बहुत ही अनलकी था। टोनी स्टार्क के लिए उसने बहुत सारी प्लानिंग प्लॉटिंग करी, लेकिन आखिर एंड में क्या हुआ, उसकी सभी के सामने बेइज्जती हो गई। मैं तो सोच रही हूँ टोनी स्टार्क में कितनी हिम्मत है, उसने मुझे और मेरे भाई को मारा, फिर उसने ली फैमिली की बहुत ही बेइज्जती करी, यहाँ तक कि वो शंघाई के हर एक पावरफुल फैमिली को ऑफेंड कर चुका है। मैंने इतना क्रेजी इंसान आज तक कभी नहीं देखा। सिर्फ और सिर्फ एक हफ्ते के अंदर उसने पूरे के पूरे शंघाई को हिला के रख दिया है। वू शुआंग सोच रही होती है, भले ही कुछ भी हो, लेकिन अभी तक मैं उसको चाटे को नहीं भूल पा रही हूँ। चाहे कुछ भी बोलो, वो बंदा है तो बहुत ही खतरनाक। ईहान बोल रही होती है, हाँ तुम बिल्कुल सही बोल रही हो, ये टोनी स्टार्क बहुत ही अजीब इंसान है। इसके बारे में जानने के बाद में मुझे भी लग रहा है कि पता नहीं ये सब क्यों कर रहा है।
आखिर इसका ये सब करने का मोटिव क्या है। वो शुआंग बोल रही होती है इसका कोई मोटिव नहीं है, बस वो एक बहुत ही कमीना इंसान है। क्या तुमने उस लड़की जियाओ जियाओ को नहीं देखा, उसके सामने टोनी स्टार्क ने क्या किया है। वैसे मुझे तो खतरनाक लोग पसंद है लेकिन घटिया लोग बिल्कुल भी पसंद नहीं है, और टोनी स्टार्क ने सच में यहाँ पे बहुत ही गंदी हरकत करी है। ये हान बोल रही होती है सिस्टर वू शुआंग फिर से गलती कर रही है। क्या टोनी स्टार्क को ब्लेम करने से पहले अपने जियाओ जियाओ का बैकग्राउंड चेक किया। हो सकता है ना कि वो कोई ऐसी लड़की जिसको किसी ने पे किया हो सब करने के लिए। वैसे ही टोनी स्टार्क की रेपुटेशन बहुत ही बढ़ रही थी, और आपको पता ना कि जितना लोग आपसे प्यार करेंगे उतना ही लोग आपसे नफरत भी करेंगे। तो ऐसे में टोनी स्टार्क को डिफेम करने के लिए सब करना बिल्कुल भी नॉर्मल बात है। वो शुआंग बोल रही होती है सिस्टर बहुत ही जिद्दी हो, मुझे बिलीव है कि टोनी स्टार्क ये सारे काम कर सकता है। आपको गलत प्रूव करने के लिए मैं भी डिटेक्टिव्स को कॉल कर रही हूँ, वो जल्दी इन्वेस्टिगेट करके बता देंगे कि ये सब किसने किया है। आगे हमें 10 मिनट बाद का सीन दिखाया जाता है। शॉक्ड होते हुए वो शुआंग बोल रही होती है हाँ बिल्कुल सही बोल रही थी, जो झैंग जियाओ जियाओ है वो एक एक्ट्रेस है जो कि ड्रामा एकेडमी के अंदर ग्रेजुएशन कर रही थी। ये सब करने के बाद में शैंगटियान फिल्म सिटी के अंदर उसको एक रोल मिला है। ये हान बोल रही होती है देखा मैंने कहा था ना, हो सकता है सभी एक चाल हो। शैंगटियान फिल्म सिटी ली फैमिली को बिलोंग करती है, और जैसा कि सभी लोगों ने पार्टी में भी देख लिया, ली जियामू टोनी स्टार्क को टारगेट कर रहा था। इसी वजह से टोनी स्टार्क ने उसको थप्पड़ पड़वाया और ये सारे काम किए। असल में टोनी स्टार्क यहाँ पे अपना रिवेंज ले रहा था। वो शुआंग सोच रही होती है लगता है मैंने टोनी स्टार्क को बहुत ही गलत समझ लिया है, वो सही था, इसी वजह से वो किसी को भी कुछ भी एक्सप्लेन नहीं कर रहा था। लेकिन मैं डायरेक्ट कंक्लूजन पे आ गई कि वो ये सब कर सकता है, मुझे ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए था। हम देते वो शुआंग की अफेक्शन 20 पॉइंट से बढ़ गई होती है और उसकी करंट अफेक्शन होती है 55 पॉइंट्स। ये हान बोल रही होती है मिस्टर स्टार्क और ली फैमिली के कॉन्फ्लिक्ट के बारे में पूरी दुनिया जानती है, पर मैं ये बात बोल सकती हूँ कि ली जियामू ने जो भी हरकत करी है ना वो बहुत ही घटिया है, क्योंकि किसी की कंपनी पर अटैक करना बहुत ही अलग बात होती है और किसी के रेपुटेशन पर अटैक करना अलग बात। वो टोनी स्टार्क के पर्सनल लाइफ को डिस्ट्रॉय कर रहा था, लेकिन टोनी स्टार्क ने क्लेवरली सबको संभाल लिया। सच में टोनी स्टार्क वो पहला इंसान है जिसके ना मैं इंटरेस्टेड हो रही हूँ। तभी हम देखते हैं बाहर एक बंदा अनाउंस कर रहा होता है कि मिस ई हान की बर्थडे पार्टी स्टार्ट की जा रही है। टोनी बोल रहा होता है इतनी देर तक वेट करने के बाद में फाइनली स्टार्ट हो गया। अब मैं सेंगा की सबसे ज्यादा फेमस लड़की को देखने वाला हूँ जो कि आज पहली बार अपीयर होने वाली है। तभी एक बंदा बोल रहा होता है स्टेज पे देखो वहाँ पे ईहान आ चुकी है। ईहान को देखते हुए सभी लोग बोल रहे होते वैसे तो इनका फेस नहीं दिख रहा, लेकिन आखिर कितनी एलिगेंट लग रही है ना। दूसरा बंदा बोल रहा होता है इतनी ब्यूटीफुल लड़की को देखने के बाद में मुझे शादी करने का बहुत ही रिग्रेट हो रहा है। एक अंकल बोल रहे होते हैं मुझे लव एट फर्स्ट साइट के ऊपर बिल्कुल भरोसा नहीं था, लेकिन लगता है मुझे लव एट फर्स्ट साइट हो चुका है। हम देते हैं ईहान को जो कि वहाँ वॉयलिन बजा रही होती है। टोनी सोच रहा होता है इसकी जो वॉयलिन बजाने की स्किल है वो बहुत ही कमाल की है। फिर हम देते हैं उसका परफॉर्मेंस खत्म हो गया होता है। सारे लोग बोल रहे होते हैं कितनी अच्छी ट्यून बजा रही थी ना, जितनी अच्छी है उतना ही अच्छा गाना बजाती है, पता नहीं इतनी कमाल की ब्यूटी का दिल कौन जीतेगा। वही तीसरा बंदा बोल रहा होता है इनको किसी और बंदे के साथ में देखे मुझे बहुत ही बुरा लगेगा, लेकिन तभी ईहान का रियल फेस देखे और सभी लोग छोड़ आते हैं। एक बंदा बोल रहा होता है आखिर ये क्या है। सारे बंदे आपस में बात करते हुए बोल रहे होते हैं बिलीव करना बहुत ही मुश्किल है, शायद से इस कार की वजह से ये फैमिली कभी भी इनको सामने लेके नहीं आई। ये तो दिखने में बहुत ही अगली है, बिलीव नहीं हो रहा कि हमारे शहर की सबसे फेमस लड़की है। वही दूसरा बंदा बोल रहा होता है बिल्कुल ही किसी क्रिस्टल की तरह है जिसके ना छोटा सा दाग है, और उस दाग की वजह से अब उस क्रिस्टल की कोई वैल्यू नहीं बची। ये इतनी अगली है कि हम बोल सकते कि एक ही शक्ल में ब्यूटी भी और बीस्ट भी। हम देखते ईहान को जिसको बहुत ही गुस्सा आ रहा होता है। तभी वुशुआन बोल रही होती है सिस्टर ईहान प्लीज शांत हो जाइए, आप इन लोगों के सामने कमजोर नहीं पड़ सकती। ईहान बोल रही होती है सिस्टर वुशुआंग आपका शुक्रिया, मैं एकदम ठीक हूँ। ईहान बोल रही होती है मैं भले ही ब्यूटीफुल या अगली, इससे आप लोग क्या फर्क पड़ता है, आप लोग कोई भी नहीं होते जो कि यहाँ पे बैठ के मुझे जज करो, तो इसी वजह से अपनी घटिया बातों को अपने मुंह में ही रखो। फिर ईहान के फादर बोल रहे होते चलो हम लोग केक काट लेते हैं। हम देखते हैं ये होते लोंगा ग्रुप के चेयरमैन ई तियानजोंग बोल रहे होते आप सभी लोग का अपना टाइम निकाल के यहाँ पे आने के लिए शुक्रिया। आज हमारी फैमिली की एल्डेस्ट डॉटर ईहान का बर्थडे है। इस खुशी के मौके मुझे यहाँ पे कुछ अनाउंस करना था। जैसा कि आप लोग को पता है मैं लोंगा ग्रुप का चेयरमैन हूँ और मेरे पास में लोंगा ग्रुप के बहुत ही सारे शेयर्स है। अब मैं अपनी बेटी ईहान को लोंगा ग्रुप के 20% शेयर दे रहा हूँ। इस शेयर के साथ में मेरी बेटी ईहान लोंगा ग्रुप की सेकंड सबसे बड़ी शेयर होल्डर बन जाएगी, और अब लोंगा ग्रुप में वही हुआ करेगा जो कि मेरी बेटी ईहान चाहेगी। सारे बंदे आपस में बात कर रहे होते हैं क्या इस अगली फेस वाली लड़की को इन्होंने अपने 20% शेयर दे दिए। आखिर यहाँ पे लोंगा ग्रुप के चेयरमैन कर क्या रहे हैं। इस ईहान के पास में तो बहुत सारी अथॉरिटी आ गई है, लेकिन शायद ऐसा कोई मैन होगा जो कि इसको पसंद करेगा। अब जो भी आप इसे शादी करने के लिए तैयार होता है वो सिर्फ और सिर्फ पैसे के लिए इसे शादी करेगा, लेकिन लोंगा ग्रुप के 20% शेयर की वैल्यू बिलियंस ऑफ डॉलर्स है। तो देखते हैं कि कौन सा वो लालची इंसान है जो कि सामने आएगा। अब इसके क्या होगा वो हम देखेंगे नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक के लिए वीडियो देखने के लिए थैंक यू।